अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मज़ेदार से नान मैंने तैयार किए हुए हैं। तो अगर आप व्यूवर्स ऐसे नान एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ टिप्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको मिस कर दें तो रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए व्यूवर्स, अब अपने आलू वाले नान बनाने के लिए चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं आपके सामने। स्टेप बाय स्टेप इनको अपने बड़े से बाउल में डाल के मिक्स कर लेते हैं। और सबसे पहले व्यूवर्स बेसन बना लेते हैं हम, जिसको हमने बेसन वाले नान के लिए इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए बड़ा सा बाउल ले लिया मैंने और उसके अंदर एक प्याली में बेसन डाल लेती हूँ। छान के अच्छी तरह मैंने इसको रखा हुआ है पहले से। इसके बाद ये आलू हैं, 3 बड़े थे, आधा किलो के करीब हैं। वैसे बारीक बारीक काट लिया, धो के रखा था मैंने आपके सामने। और अब इसके साथ ही ये दूसरे स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं इसके अंदर। आलूओं के साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून ये सारे स्पाइसेस जो रखे हुए हैं ये डालते हैं हम बारी बारी। अलग-अलग व्यूअर्स बताने से टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं फटाफट साथ साथ डालती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। 1 चम्मच नमक डाल लिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लिया, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल लिया, 1 टीस्पून खुश्क मेथी डाल ली है मैंने, 1 टीस्पून धनिया साबुत धनिया डाल लिया के साथ ही 1 चुटकी बेकिंग सोडा या आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून जो है फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हल्दी डाली है, इसको डाल लेते हैं। इसे कलर डालने से नान हमारे बहुत अच्छे से कलर वाले बनेंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर ये थोड़ा सा प्याज कटा हुआ बारीक बारीक मैंने 2 मीडियम साइज़ के काट लिए थे, वो डाल लिए। धनिया डाल लिया थोड़ा सा। और इसके साथ ही हम ये हरी मिर्च भी बारीक कटी हुई डाल लेते हैं। और अब व्यूअर्स जब इसको हमने मिक्स करना है इसको हम थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेते हैं और बस इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि आलू और प्याज जब ये मिलकर थोड़ा सा अपना पानी इनका निकलता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालना और ज़रा थिक सा इसको पेस्ट सा बना लेना है। और उसके लिए ये बेसन वाली कटोरी थी, इसके अंदर मैंने पानी डाल लिया ताकि वो लगा हुआ बेसन भी ज़ाया ना जाए। और अब बस बिल्कुल थोड़ा सा 4-5 टेबल स्पून के बराबर इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। और इसको सख्त सी डो सी बनानी है हमने, क्योंकि जब फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ये खुद ब खुद ही आलूओं के पानी से और प्याज का जो पानी निकलेगा उससे नरम हो जाएगी। बस इतना ही पानी डालना है, इसमें और पानी नहीं डालना। मज़ीद 2-3 टेबल स्पून बस मैं इसमें पानी शामिल कर लिए मैंने। और बस इसको सख्त ही बना के हमने छोड़ देना है। और 15-20 मिनट के लिए व्यूअर्स ये 8-10 नान हम इस अमेज़े के साथ बना सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा मैंने बनाया, आप चाहें थोड़ा ज़्यादा अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको छोड़ देती हूँ और 15-20 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ आपको कितना अच्छा खुद ब खुद ही नरम हो जाएगा। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमारी देखिए कितना अच्छा मिज़ा तैयार हुआ है, बिल्कुल पतला नहीं है और ना ही हमने इसको करना है। तो चलिए व्यूअर्स अपने नान तैयार कर लेते हैं। और नान तैयार करने के लिए व्यूअर्स ऑयल मैंने ऊपर रख दिया चूल्हे के अपनी कढ़ाई के अंदर डालकर। और जो नान है वो मैं आपको दिखाती हूँ उनको हमने क्या करना है। ये व्यूअर्स एक नान है, हाथ में पानी ले लेना है प्याली के अंदर और हाथ की मदद से इसको दोनों तरफ से गीला कर लेना है। बेसन वाले नान के लिए इसको पहले मैं गीला कर लेती हूँ आपके सामने। और गीला करने के लिए मैंने एक प्याली में पानी ले लिया है और इस तरह से इसको गीला कर लिया है। और गीला व्यूअर्स करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम नीचे से ऊपर से गीला कर लेंगे तो ऊपर से इसको अच्छी तरह से बेसन चिपक जाएगा पानी की वजह से, और नीचे से गीला करने की वजह से ये एक्स्ट्रा घी जो है वो इसके अंदर नहीं जाएगा। और जब तक हमारा ऊपर से पकेगा तो नीचे से पानी खुश्क हो जाएगा और अंदर तक इसके ऑयल नहीं जाएगा। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं अब इनको फ्राई करना। नान अच्छे से गीला हो गया और अब इसके ऊपर इस तरह मैं अमेज़ा लगा लेती हूँ, हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं। और इसको ऐसे भी भर भर के अच्छी तरह से हाथों से ज़रा आसानी से वो अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। अच्छी तरह से सारे इसको फैला लेना है
और घी गर्म हो रहा है हमारा, और अब इसको हम अंदर उसके डाल लेते हैं घी के अंदर। और इसी तरह सारे बारी बारी तैयार कर लेंगे हम। बस ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और अच्छे से उबल रहा है, शोर शराबा कर रहा है। तो चलिए व्यूअर्स, अब इसके अंदर अच्छे से हम अपना ये जो नान मैंने ऊपर लगाया हुआ है इसको हमने व्यूअर्स इस तरह बिल्कुल सीधा ही डाल देना है, इसको उल्टा पुल्टा नहीं करना। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे दबाते दबाते घी को इसके ऊपर ले आना है हमने, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरह से डिप हो गया है अपना नान, और एक तरफ से थोड़ा सा इसको स्टे देने के बाद हम इसको उलट लेंगे। अभी घी एकदम से इसके अंदर नहीं घुसेगा क्योंकि नीचे हमने पानी पहले लगाया हुआ है इसको। अगर हम पानी ना लगाते तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाना था, जिसकी वजह से फिर वो हैवीपन हो जाता है खाने में। तो चलिए अब थोड़ी देर के लिए इसको एक तरफ से पका लेते हैं। बस एक साइड से अच्छी तरह से पक गया है, और अब इसको हम टर्न कर लेते हैं। इस तरह से इसको टर्न कर लिया, और अब इसको पूरा 10 मिनट के लिए हम इस साइड से भी पका लेते हैं। मुझे नान अच्छे से गोल्डन हो गया है, नीचे से मैंने देखा है। तो अब इसको निकाल लेते हैं, और इसी तरह दूसरे भी तैयार कर लेते हैं। एक मैंने पहले तैयार कर लिया है, ये देखिए आपके सामने है, और एक ये भी तैयार कर लिया, और अब मज़ीद 2-3 और तैयार कर लेते हैं। 5 मिनट के लिए व्यूअर्स नीचे वाली साइड से इसको मैंने पका लिया है कि पानी खुश्क हो जाए, और ऊपर वाली साइड पे जब घी आ जाता है तो व्यूअर्स ये बिल्कुल नीचे आलू जो हमने लगाए हैं वो गिरते नहीं हैं। तो बड़ी एहतियात के साथ हमने उलटना पलटना है इस तरह करके। बिल्कुल आलू नहीं गिरेंगे क्योंकि एक दफ़ा थोड़े से कुक हो गए हैं। 2 नान पहले तैयार कर लिए हैं, और अब ये इसी तरह 2-3 और तैयार कर लेंगे। अब इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और फिर मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। मज़ेदार से बेसन वाले नान तैयार हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से इसके जो आलू हैं वो ऊपर चिपक गए हैं, बिल्कुल उतरे नहीं हैं, और अच्छी तरह से मैंने इनको गोल्डन सा कर लिया है। तो सारे नान बिल्कुल ऐसे ही हैं, आप देख सकते हैं किसी का भी ऊपर से मसाला नहीं उतरा। और आप इसी तरह बनाइएगा जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम चटनी के साथ, ये मैंने अनारदाने और पुदीने की चटनी बनाई है, इसके साथ भी ले सकते हैं, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, जिस तरह आपका दिल चाहे। तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।